पिछले एपिसोड में यानी एपिसोड 11 में हम लोगों ने ये तीन स्टैंडर्ड इंटीग्रल को पढ़ा था, है ना। ये तीनों का हमने फार्मूला प्रूव किया था। पहला फार्मूला था आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। दूसरा आपका फार्मूला था 1/x² माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। और तीसरा आपका फार्मूला था 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, ये तीनों फार्मूला को हमने इसके पहले वाले एपिसोड 11 में, मतलब ये एपिसोड 11 का ही है, एपिसोड 11 में मैंने इन तीनों मतलब फार्मूला को आपको प्रूफ करना सिखाया था। कई बार ये जो फार्मूला है ये सीधा सीधा एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आते हैं ना। तो मुझे उम्मीद है कि एपिसोड 11 आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। आज के एपिसोड में मैं आपको इन तीनों फार्मूला पे कुछ सवाल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आपको एक एक फार्मूला पे कम से कम चार चार क्वेश्चन बताऊंगा मैं एक एक फार्मूला के पे, ताकि आपको क्या हो जाए, फार्मूला याद हो जाए और उस फार्मूला को कैसे लगाना है ये आप परफेक्ट रूप से सीख जाएं। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला फार्मूला है ना, पहला फार्मूला इस ये है आपका क्या, 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इजकल टू 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, ये आपका फार्मूला है 1/x² माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो पहले मैं इस पहले फार्मूला पे आपको चार सवाल बताता हूं, है ना। ये देखिए चार सवाल क्या क्या यहाँ सामने लिखे हुए हैं। ये चारों सवाल जो हैं ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और इन चारों सवालों का जो स्वरूप है देखिए क्या है, ये x² माइनस ए स्क्वायर, ये भी x² माइनस ए स्क्वायर, ये भी x² माइनस ए स्क्वायर, ये भी x² माइनस ए स्क्वायर, लेकिन चारों ही अलग अलग हैं। देखिए इसमें ऊपर न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, कुछ नहीं है। इसके न्यूमरेटर में देखिए आप x² है। अब यहाँ पर देखिए ये तीसरा जो है थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, और चौथा तो और भी एकदम अलग सवाल है, लेकिन लगेगा एक ही फार्मूला चारों को बनाने में। ठीक है ना। तो चारों सवालों को आप पूरे वीडियो में ध्यान से देखिए, आप समझ जाएंगे। पहला फार्मूला आपको याद हो जाएगा। फार्मूला फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्या फार्मूला है आपका, 1/x² माइनस ए स्क्वायर इजकल टू 1/2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। अभी आप अन्य दो और फार्मूले उनको भूल जाइए, केवल इसी फार्मूला पे हम लोग काम करेंगे ताकि ये फार्मूला आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो पहला सवाल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9x² माइनस 7। तो पहला सवाल हम लोग बनाते चलिए, है ना। ये आपका देखिए क्या है, dx अपॉन 9x² माइनस 7। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, तो पहला चीज देखिए आपका जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x² माइनस ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, x² माइनस ए स्क्वायर। यहां पर देखिए ये जो x² है इसके सामने का जो इसका मल्टीपल है वो क्या है, 1 है। तो पहला शर्त इस फार्मूला को यूज करने का यही है कि जो x² के सामने का जो मल्टीपल है उसको कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये ध्यान रखिए, यहां पर कितना है मल्टीपल, 9 है। ठीक है, तो आपको इस 9 को यहां से हटाना पड़ेगा, तब आप जाके इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे हटाएंगे, 9 को आप कॉमन निकाल दीजिए बाहर, है ना। ये 9 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, x² माइनस 7/9, 7/9। समझ में आ गया। तो 9 को आपने बाहर निकाला तो 9 से अंदर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। तो 9 को पहले बाहर निकाल दीजिए, मतलब ये जो x² है उसका जो भी मल्टीपल होगा उसको आपको कॉमन निकाल लेना है, तभी आप जाके इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। इसको आप याद रख लीजिए अच्छे से। पहला स्टेप क्या, x² का जो भी मल्टीपल होगा उसको आपको कॉमन निकाल लेना है, यानी x² का मल्टीपल हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। तो 9 आपने बाहर निकाल दिया, पहला स्टेप खत्म। अब अगले स्टेप में ये जो आपका 1/9 है ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट है, आप बाहर निकाल दो इसको। अंदर क्या हो जाएगा देखिए, dx अपॉन x² माइनस, इसको लिख दीजिए आप √7/3 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना। ये √7 का होल स्क्वायर 7 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट इस फॉर्म में आ गया, dx बाई x² माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। देखिए dx बाई x² माइनस ए स्क्वायर, है ना। ए की जगह कितना है अपने पास, √7/3। अब फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है फॉर्मूला, देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए।
तो आप यहाँ रख दीजिए फार्मूला सीधा सीधा। तो क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 1/2a 1/2 ए की जगह कितना है आपका √7/3। ठीक है, फिर log x माइनस ए मतलब x माइनस √7/3 अपॉन x प्लस ए मतलब x प्लस √7/3। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये 3 जो है ये 3 ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा और इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 और ये कितना आपका 2, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है ना बात। ये 3 ऊपर चले जाएगा, इस 9 से कैंसिल होके यहाँ बचेगा 3 और इस 3 का आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो टोटल कितना आ गया आपका 1/6√7 आ गया। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका log, यहाँ एक कांस्टेंट जोड़ देता हूं मैं, क्या हो जाएगा देखो log, इसको सॉल्व कर दो क्या हो जाएगा 3x माइनस √7 और ये हो जाएगा 3x प्लस √7। दोनों के डिनोमिनेटर में जो 3 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस क्या हो गया आपका कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान सवाल है ना, तो ये एकदम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, है ना। 2 नंबर में पूछ सकता है प्रश्न आपको, तो यही आपको ध्यान रखना है। x² का जो मल्टीपल होगा उसको आप क्या करिए बाहर निकाल दीजिए, x² का मल्टीपल बाहर निकलेगा तो ये सवाल इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद आप फार्मूला लगा दीजिए, बहुत ही आसान सवाल। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx अपॉन x² माइनस 4, है ना। ये भी उसी फार्मूला पर आधारित सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू क्या होता है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले का उपयोग करके इस सवाल को कैसे बनाएंगे देखिए, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पर देखिए ऊपर इस क्वेश्चन में ऊपर क्या है आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल है। तो इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए ज़रूरी क्या है, ऊपर कांस्टेंट हो तभी आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं ना। तो आप देखिए थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक आपको लगाना है। इसको कर दीजिए x² माइनस 4, ठीक है, प्लस 4। तो क्या हो गया, ये -4 + 4 कैंसिल, बचा क्या, ये x² बचा, है ना। और नीचे x² माइनस 4 ये ज्यों का त्यों, और ये आपका dx। ठीक है, अब आगे बढ़िए, क्या करना है देखिए, इस x² माइनस 4 से इस x² माइनस 4 को डिवाइड करिए। तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1 मिलेगा, और प्लस ये 4 से भी इसको डिवाइड करिए तो 4/x² माइनस 4, ये आपका हो गया dx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, अलग अलग कर देता हूं मैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4/x² माइनस 4 dx। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन ऑफ, फार्मूला मैं एक साथ लगाऊंगा इसलिए इसको लिख दे रहा हूं ऐसे ही, है ना, 1 dx प्लस ये 4 आपका कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा 1/x² माइनस 2² और ये dx। अब देखिए उसी फॉर्म में आ गया, 1/x² माइनस a² के फॉर्म में आ गया, और आपका फार्मूला क्या होता है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a। तो आप यहाँ रख देंगे। अब ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में 1 × x यानी x, और प्लस ये 4 का 4, और ये फार्मूला यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2a। a की जगह कितना है आपका 2 है ना, a का स्क्वायर होता है ना फार्मूला में, तो a की जगह 2 है तो 2 × a यानी 2, है ना। और log आपका क्या हो जाएगा x माइनस a यानी x माइनस 2/x प्लस 2, x माइनस a/x प्लस a। तो ये x प्लस, अब ये 2 × 2 जब 4, 4 से 4 कैंसिल, बचा क्या log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, और यहाँ पर आप जोड़ दीजिए प्लस c, और यहाँ भी प्लस c जोड़ दीजिए। ओके, तो बहुत आसान सवाल है, बस इसको आपको याद रखना है। हालांकि ये अपन पार्शियल फ्रैक्शन जब पढ़ेंगे ना, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो उस समय ये सवाल आप और अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन बिना पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े भी ये छोटे छोटे सवाल आपको बनाने आने चाहिए। इस x² को मैंने क्या लिख दिया, x² माइनस 4 और प्लस 4। इस प्रकार x² माइनस 4 से दोनों टर्म्स को मैंने क्या किया, डिवाइड किया,
और डिवाइड करके ये मेरा आ गया। इसके आगे तो बहुत आसान हो गया सवाल। क्लियर है, समझ में आ गया बात? ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल देखते हैं ना। तीसरा सवाल फिर से मैं फार्मूला बता दूं आपको, याद हो गया इतने देर में तो आपको फार्मूला फिर से देख लीजिए एक बार। फार्मूला क्या है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है बोलिए अब? इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ये आपका फार्मूला है। ठीक है ना? चलिए यहाँ पर कैसे लगाएंगे, देखिए पहले सवाल में मैंने आपको बताया था इस फार्मूला में देखिए एक्स स्क्वायर के सामने इसका मल्टीपल कितना होता है? फार्मूला में 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल होगा उसको आपको बाहर निकाल देना है, तभी आप इस फार्मूला को लगा सकेंगे, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो कितना है? 16 है। क्या है? 16। तो 16 को आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? देखिए डी एक्स अपॉन 16 अगर आप बाहर निकाल देते हैं तो आपका अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9/16 ए स्क्वायर। ठीक है, बाहर निकालने का सीधा मतलब है आपने 16 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है, तो आपको 16 से अंदर डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना? तो एक्स स्क्वायर में 16 से डिवाइड किए तो एक्स स्क्वायर बचा, 9a स्क्वायर में 16 से डिवाइड किए तो 9/16 ए स्क्वायर बचा। ओके, समझ में आ गया बात? तो पहला स्टेप ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर का जो भी मल्टीपल होगा उसको आपको बाहर निकाल के इसके मल्टीपल को कितना बना देना है? 1 बना देना है। कितना बना देना है? 1। ठीक है, यहाँ हो गया 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो 16 है ये आपका कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ क्या बचा? देखिए डी एक्स अपॉन इसको आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3a/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 3a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a होल स्क्वायर मतलब 9a स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा आपका? 16। अब ये देखिए इस फॉर्म में आ गया, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना। अब यहाँ पर ए की जगह कितना है? 3a/4 है। कितना है? 3a/4। तो आप अब फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? 1/16, ये ज्यों का त्यों। फार्मूला होता है 1/2a, 1/2 ए की जगह कितना रखेंगे आप? 3a/4, तो ये रख दीजिए आप 3a/4, 1/2a लॉग x माइनस ए, मतलब x माइनस 3a/4 और x प्लस 3a/4, ये आपने रख दिया। ठीक है, और एक कांस्टेंट जोड़ दो आप, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे इस 4 से इस 16 को आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 4 4 जा 16, तो यहाँ बचेगा आपका 4, और ये 2 3 जा 6, और ये मतलब ये 6 और ये 4, मतलब 6 4 जा कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। तो टोटल क्या आ गया आपका? 1/24a, 1/24a, और ये हो जाएगा आपका लॉग 4 से x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? 4x माइनस क्या होगा? 3a, और अपॉन क्या हो गया आपका? 4x प्लस 3a, और ये कांस्टेंट जोड़ दिया आपने, ये हो गया आपका आंसर। तो इस सवाल में एक ही बात मैं आपको बार बार बता दूं, क्या कर रहा हूं मैं? जो एक्स स्क्वायर का जो कांस्टेंट है, सॉरी एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है, उस मल्टीपल को मैंने कॉमन ले लिया, और कॉमन लेके इस मतलब क्वेश्चन को मैंने इस फॉर्मूले के रूप में ले आया, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है आपके पास? 3a/4। बस इस फार्मूले में आप वैल्यू रख दो, 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ वहाँ पर मैंने रख दिया 3a/4, और बन गया मेरा सवाल। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई एक्स रेस टू 4 माइनस 9, ये सवाल है आपके पास। ठीक है, चलिए इस सवाल को बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई एक्स रेस टू 4 माइनस 9। फार्मूला बताने की जरूरत है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। बार बार इसी फार्मूले का मैं उपयोग कर रहा हूँ, है ना। तो ये आपका देखिए तीसरा सवाल, आपके चौथा सवाल है आज का, एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई एक्स रेस टू 4 माइनस 9। हमको इसी फार्मूले के रूप में लाना है इसको। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। आई इज इक्वल टू, देख लीजिए इधर,
आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इन दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ, देखिए एक्स क्यूब बाई एक्स रेस टू 4 माइनस 9 और ये डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई एक्स रेस टू 4 माइनस 9 और ये डी एक्स। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपने पास ये एक सवाल जो है ये दो सवाल में बढ़ गया है ना, तो इसको कर लेता हूं मैं आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है ना, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा, देखिए कैसे। पहले मैं लिख लेता हूं I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 4 माइनस 9 और ये डी एक्स। ये आपका पहला सवाल हो गया। इस सवाल को मैं पहले बनाऊंगा, फिर इस सवाल को दूसरी बार बनाऊंगा, फिर लाके यहाँ पे आप दोनों सवालों का आंसर को मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से एकदम क्लियर समझ में आएगा आपको, इसलिए मैं बिल्कुल अलग अलग करके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। इसको मैं कर देता हूँ, मान लेता हूँ मैं यहाँ पे लेट एक्स रेस टू 4 माइनस 9, इसको मैं मान लेता हूँ टी। अब दोनों साइड का मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए, 4x क्यूब, 9 का तो 0 हो जाएगा, टी का डी टी बाई डी एक्स होगा, डी एक्स को ट्रांसफर कर दूंगा तो हो जाएगा 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी। समझ में आ गया ना, तो ये एक्स क्यूब डी एक्स क्या होगा, देखिए एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 इंटू डी टी हो जाएगा, 1/4 डी टी। तो देखिए I1 इक्वल टू क्या हो गया, I1 इक्वल टू ये एक्स क्यूब डी एक्स है, देखिए एक्स क्यूब डी एक्स, ये एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स की जगह आप क्या रख दीजिए 1/4 डी टी, 1/4 बाहर रख दीजिए, ये 1/4 ओके, डी टी अंदर कर दीजिए, डी टी बाई, अब ये एक्स रेस टू 4 माइनस 9 है, इसको आपने क्या माना था टी, तो एक्स रेस टू 4 माइनस 9 की जगह आप रख दीजिए टी। ठीक है, अब I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 लॉग टी, और एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए, उसको C1 लिख दीजिए, क्योंकि दो सवाल है ना, तो एक में C1 लिख देंगे, एक में C2 लिख देंगे। ठीक है ना, अब ये I1 इक्वल टू क्या हो गया, देखिए I1 इक्वल टू 1/4 लॉग, आपका t क्या है, देखिए t आपने क्या माना था, x रेस टू 4 माइनस 9, यही माना था, तो आप t की जगह लिख दीजिए x रेस टू 4 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका x रेस टू 4 माइनस 9 और ये प्लस आपका C1। ओके, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो ये पहला आपका हो गया इंटीग्रेशन। अब दूसरा देखिए क्या है I2, ये I2 है आपका x बाई एक्स रेस टू 4 माइनस 9 है ना, तो आप लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए अगेन, मतलब फिर से I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I2 क्या है, देखिए आपका फिर से x बाई एक्स रेस टू 4 माइनस 9, ये आपका I2 है ना, x बाई एक्स रेस टू 4 माइनस 9, देखिए यहाँ पे x बाई एक्स रेस टू 4 माइनस 9, ये आपका दूसरा सवाल। अब इसको क्या करिए आप, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू डी टी, और x dx क्या हो जाएगा, हाफ डी टी, क्या हो जाएगा, हाफ डी टी। तो ये x dx की जगह हो जाएगा आपका हाफ डी टी, तो हो जाएगा हाफ, और x dx की जगह क्या हो गया आपका बताइए, x dx की जगह हाफ डी टी, तो हाफ रख दिया, बचा क्या डी टी, ये डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर को आपने टी माना है, तो एक्स रेस टू 4 मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, माइनस 9 को लिख दीजिए 3 का स्क्वायर। अब देखिए उस फॉर्म में आ गया ना, कौन से फॉर्म में, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया आपका, है ना, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, चलिए अब फिर से फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू ये 1/2 ज्यों का त्यों
फार्मूला होता है 1/2a, 1/2 a की जगह क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे 1/2a। फिर क्या हो जाएगा आपको बताइए 1/2a log x माइनस a मतलब t माइनस थ्री और नीचे क्या हो जाएगा आपका t प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका I2 इज इक्वल टू ये 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो गया 1/12 log। अब t आपने क्या माना था देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माना है t, तो ये हो जाएगा आपका क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये कांस्टेंट जोड़ दीजिए आप, इसको मान लीजिए C2। क्या मान लीजिए C2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए ये जो आपने माना था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, वहां पर आप I1 और I2 के जो आंसर निकले ला के रख दीजिए, है ना। तो आप यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू क्या है देखिए, ये आपका I1 कहाँ निकला था, ये 1/4 log x रेज टू 4 माइनस 9, 1/4 log x रेज टू 4 माइनस 9 और प्लस C1, यही है ना, देख लीजिए 1/4 log x रेज टू 4 माइनस 9 प्लस C1। और देखिए आपका I2 क्या है 1/12 log x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस आपका क्या है C2। एक लाइन और लिख दीजिए लास्ट, I इज इक्वल टू 1/4 log x रेज टू 4 माइनस 9 प्लस 1/12 log एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये प्लस ये C1 और ये प्लस C2 है ना, इसको लास्ट में लिख दीजिए C1 प्लस C2। चलिए एक स्टेप और आखिरी लिख देते हैं 1/4 log x रेज टू 4 माइनस 9 प्लस 1/12 log एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 और C1 प्लस C2 को मैं खाली C लिख देता हूँ, है ना, मतलब C1 प्लस C2 को मैंने क्या मान लिया C मान लिया। तो ये आपका हो गया आंसर देखिए। ओके, तो बहुत आसान सवाल है। देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ इस सवाल को। ये सवाल है आपका, देखिए क्या है x³ प्लस x अपॉन एक्स रेज टू 4 माइनस 9, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये एक सवाल को दो सवाल में बांट दिया, x³ के साथ भी मैंने इसको लिखा x रेज टू 4 माइनस 9 को, और x के साथ भी मैंने लिखा x रेज टू 4 माइनस 9 को। ठीक है, अब मैंने क्या किया, I को दो भाग में लिख दिया, I1 प्लस I2, यानी ये आपका I1 है और ये आपका क्या है I2 है। ओके, अब I1 और I2 दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा और आखिरी में जोड़ दूंगा, काम खत्म। तो I1 का मैंने वैल्यू लिखा x³, ये देखिए x³ बाई एक्स रेज टू 4 माइनस 9 है ना, x³ बाई एक्स रेज टू 4 माइनस 9 हो गया I1। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए x रेज टू 4 माइनस 9 इस पूरे को मैंने t मान लिया, तो मेरा क्या आ गया x³ dx इक्वल टू 1/4 dt। ये x³ dx की जगह मैंने रख दिया 1/4 dt और ये x रेज टू 4 माइनस 9 यानी क्या हो गया t। ठीक है, अब देखिए 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x होता है, तो 1/t का log t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log t। आपने एक कांस्टेंट जोड़ दिया C1 और t के जगह आपने x रेज टू 4 माइनस 9 माना था, x रेज टू 4 माइनस 9 आपने रख दिया, आपका I1 निकल गया, काम खत्म। अब आपको निकालना है क्या I2। I2 है आपका x बाई एक्स रेज टू 4 माइनस 9। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को t मानिए, एक्स स्क्वायर को t मानने के पीछे लॉजिक यही है कि ऊपर आपको x dx लाना है, तो इसका आप जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखिए x dx आ जाएगा, तो x dx के आगे आपका हाफ dt, आप रख दीजिए यहाँ हाफ, और ये dt बाई एक्स रेज टू 4 यानी क्या हो जाएगा t स्क्वायर, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा x रेज टू 4, इसलिए x रेज टू 4 की जगह आपने क्या रख दिया t स्क्वायर, और 9 की जगह आपने रख दिया 3 स्क्वायर, और फिर यही फार्मूला जो अपन याद कर रहे हैं आज, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log
एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ओके, तो ये फार्मूला मैं लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा 1/2 ए लॉग एक्स, 1/2 ए कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर ए कितना है 3 है, तो ए की जगह 3 हो गया, लॉग टी माइनस 3/t+3। ओके, अब टी क्या है आपका एक्स स्क्वायर है, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ आप एक्स स्क्वायर रख दीजिए, और ए क्या है आपका 3 है, जहाँ जहाँ ए वहाँ 3 रख दीजिए, तो ये आ गया आपका I2। अब आप क्या करेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, ये I1 का आंसर यहाँ लिख दीजिए, I2 का आंसर यहाँ लिख दीजिए, काम खत्म। C1 प्लस C2 को लास्ट में आप मान लीजिए C, और ये आपका हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान सवाल है, बस इस सवाल में एक ही बात ध्यान रखना है कि इसको आप 2 स्टेप में डिवाइड कर दीजिए और दोनों स्टेप्स को अलग अलग सॉल्व करके आखिरी में फिर से उसको प्लस कर दीजिए, खत्म काम। ठीक है, तो मैं समझता हूं अब तक आपको ये फार्मूला जो है बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। अब हम अगले फार्मूले पे 4 सवाल बनाते हैं, फिर उसके अगले फार्मूले पे 4। एक ही फार्मूले पे एक टाइप के सवाल बताने के पीछे मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि आपको ये जो सारे फार्मूले हैं बिल्कुल याद बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है ना, तो चलिए मैं आज यहीं पर इस एपिसोड को हम लोग ख़त्म करते हैं। जस्ट अगला एपिसोड में तुरंत आपको डाल रहा हूँ, अगले एपिसोड में फिर मैं अगले फार्मूले पर सवाल बताऊंगा आपको। ठीक है, तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और मज़ा लीजिए इंटीग्रल कैलकुलस बनाने का। ठीक है, ओके, थैंक यू।